ब्राह्मणों के अंदर भयंकर नाराजगी है बीजेपी को लेकर, मौजूदा सरकार को लेकर। कई दफा ऐसी चर्चा हुई कि ब्राह्मण किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ को स्वीकार करना नहीं चाहते, कि ब्राह्मण अगर नाराज रह गए चुनाव में तो फिर अखिलेश यादव को फायदा हो जाएगा। इसलिए नाराज ब्राह्मणों को पक्ष में करने के लिए चिराग पासवान को भेजा गया। बिहार में ही देख लीजिए, जितने लोग मंत्री बने हैं ना, उसमें से 70% ऐसे लोग हैं जिन पर कभी न कभी भ्रष्टाचार और क्राइम को लेकर आरोप लगा है। चूंकि मंगल पांडे को साइड करना था, एक एस्टेब्लिश्ड ब्राह्मण के लीडर को खत्म करना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाकर पहले कैबिनेट से आउट किया और उसके बाद मंगल पांडे को संगठन से भी आउट कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे पीडीए में पी का मतलब ही पंडित है, मतलब पंडित पूरी तरीके से नाराज है। उसको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को उतारा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के जरिए ब्राह्मण यानी पंडितों को मनाने में लगी है, और दूसरी तरफ बिहार में भूमिहार और ब्राह्मणों को चुन चुन कर साइड किया जा रहा है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का यह कौन सा पॉलिटिक्स है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा का, 2027 में चुनाव होगा। ब्राह्मणों के अंदर भयंकर नाराजगी है बीजेपी को लेकर, मौजूदा सरकार को लेकर। कई दफा ऐसी चर्चा हुई कि ब्राह्मण किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि योगी की सरकार में ब्राह्मण के मान सम्मान का ख्याल रखा नहीं जा रहा है, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और यही कारण है कि बार बार ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश में बगावत किया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि ब्राह्मण अगर नाराज रह गए चुनाव में तो फिर अखिलेश यादव को फायदा हो जाएगा। इसलिए नाराज ब्राह्मणों को पक्ष में करने के लिए चिराग पासवान को भेजा गया। चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में जाकर एक स्लोगन दिया, उनकी पार्टी के नेता अरुण भारती। उन्होंने कहा कि पंडित पासी पासवान, ये स्लोगन लोजपा रामविलास ने उत्तर प्रदेश में दिया, और मकसद साफ था कि भाई जो नाराज ब्राह्मण है उनको अपने पक्ष में करना है, उनको अपने से जोड़ना है। भरत तिवारी इनकाउंटर का असर भी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कई सारे ब्राह्मण लीडर वो बिहार आए और यहाँ आकर उन्होंने कई सारे बयानबाजी भी किए थे, और इसका नतीजा ये रहा कि अखिलेश यादव को भी पीडीए में पी का मतलब पंडित कहना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे पीडीए में पी का मतलब ही पंडित है, मतलब पंडित पूरी तरीके से नाराज है। उसको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को उतारा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति वहाँ मना रही है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में भूमिहार और ब्राह्मणों को चुन चुन कर काटा जा रहा है। नितिन नवीन की नई टीम बनी है, जिसमें बिहार से 3 लोगों को मौका दिया गया, जिसमें एक भी ना तो ब्राह्मण है ना तो भूमिहार है। ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं है। एक सिद्धार्थ जो पटेल समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, उनको जगह दिया गया। ऋतुराज सिन्हा जो कास्ट समाज से आते हैं, जबकि कास्ट लाला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं नितिन नवीन। इसके अलावा एक सुरेश राम है जो दलित महादलित समाज से आते हैं। ब्राह्मणों को काटा गया, मंगल पांडे को वहां से भी हटा दिया गया। यह कहा गया कि मंगल पांडे पर डस्टबिन घोटाला का आरोप लग रहा है, ऐसी चर्चा हुई। डस्टबिन घोटाला सभी लोग को मालूम है कि प्लांटेड खबर है। मंगल पांडे को डाउन करने के लिए, मंगल पांडे को डैमेज करने के लिए इस तरीके का एक सिगुफा जो है वो छोड़ा गया। अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किसी नेता को संगठन से, सरकार से हटाया जाए, वो बीजेपी के अंदर, तो फिर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, जिनका वीडियो आया था घूस लेते हुए, जिस वीडियो को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने राजनीतिक तौर पर चुनाव में इस्तेमाल किया था। बिहार में ही देख लीजिए, जितने लोग मंत्री बने हैं ना, उसमें से 70% ऐसे लोग हैं जिन पर कभी न कभी भ्रष्टाचार और क्राइम को लेकर आरोप लगा है। कई ऐसे लोग जिन पर गंभीर आरोप है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस तरह के आरोप से बचे नहीं हैं। चूंकि मंगल पांडे को साइड करना था, एक एस्टेब्लिश्ड ब्राह्मण के लीडर को खत्म करना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने
इस तरह के आरोप लगाकर पहले कैबिनेट से आउट किया और उसके बाद मंगल पांडे को संगठन से भी आउट कर दिया। मंगल पांडे सिवान के इलाके से आते हैं जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। बिहार के हर एक्शन का रिएक्शन उत्तर प्रदेश में दिखता है, खास तौर पे जो सीमावर्ती इलाका है, जैसे भरत तिवारी इनकाउंटर आरा में हुआ, फेक इनकाउंटर, देश भर में आक्रोश ब्राह्मणों में था। बिहार में तो हर जाति धर्म के लोगों के अंदर आक्रोश था कि ये तरीका सही नहीं है पुलिस का। और आपने देखा भरत तिवारी के घर पर उत्तर प्रदेश के कई सारे सैकड़ों ब्राह्मण लीडर पहुंचे, चूंकि वो सीमावर्ती इलाका है। और वही हाल मंगल पांडे के साथ। मंगल पांडे भी सिवान के इलाके से आते हैं। मंगल पांडे की नाराजगी का इतना सा भी असर अगर चला गया उत्तर प्रदेश में तो फिर उसका रिएक्शन दिखेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उत्तर प्रदेश में नाराज ब्राह्मणों को मना रही है अपने सहयोगी दलों के जरिए ताकि वोट बटे नहीं, विपक्ष को नहीं जाए। दूसरी ओर बिहार में ब्राह्मण भूमिहारों को चुन चुन कर साइडलाइन किया जा रहा है। आपने देखा देवेश कुमार किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए इस्तीफा दिलवाना पड़ा। विवेक ठाकुर उससे पहले अपना सीट दिए तो उपेंद्र कुशवाहा गए। ये हस्र है। बहरहाल देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पॉलिटिक्स के जरिए आखिर हासिल क्या करती है। क्या भाजपा को इस तरह की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचाती है या फिर फायदा? इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।